हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान प्रथम जो प्रश्न पत्र है आपका फर्स्ट पेपर आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन यानी कि मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये जो फर्स्ट पेपर है इसके क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम दो चैप्टर्स के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जहाँ पर आपके पहले हैं मैकियावेली, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर पुनर्जागरण से रेनेसां पीरियड से भी रिलेट करता है। और साथ ही साथ जो दूसरा चैप्टर है आपका वो है जीन बोधा का, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। पहले जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए ध्यान रखिएगा, पहले हम चैप्टर वाइज कराएंगे आपको, फिर उसके बाद जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम सीधे जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, पॉसिबल एमसीक्यूज़, वो हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सीरीज़ काफ़ी लंबी रहेगी, समय भी काफ़ी है अभी आपके पास एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम करा रहे हैं ये सिर्फ आपके दो चैप्टर मैकियावेली और जीन बोधा पर आधारित हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक राज्य दर्शन का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है आपका डा, यानी कि मैकियावेली को, ठीक है। अगला है कि मैकियावेली की महानतम कृति का नाम है। मैं सिर्फ ऑप्शंस यहाँ पर काउंट नहीं करूँगा, जो राइट ऑप्शन होगा उसको बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैकियावेली की महानतम कृति का नाम है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर तीसरा, यानी कि सा नंबर दी प्रिंस, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है। क्या विशेषता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बा, अनुभववाद और इतिहासवाद। अब बढ़ते हैं आगे कि किस विचारक को अपने युग का शिशु कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आ, मैकियावेली, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है, कथन किसका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्यान रखिएगा हिंदी में लिखा है लेकिन मैं सी पढ़ रहा हूँ इसे, मैकियावेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मैकियावेली के अनुसार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, साध्य साधनों का औचित्य है, ठीक है। अगला है कि नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक कौन है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर मैकियावेली, ठीक है, क्योंकि मैकियावेली पर ही करा रहे हैं क्वेश्चन अभी, और जीन बोधा पर इसके बाद देखेंगे। मैकियावेली ने किन दो प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन किया है। इसका राइट आंसर है डा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र तथा गणतंत्र। अगला है कि किस विचारक के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के ही गुण होने चाहिए। इसका राइट आंसर है मैकियावेली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला और मैकियावेली का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समाज में विधायक एवं कानून निर्माण की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक है यहाँ पर मैकियावेली, ठीक है। अब हम देखेंगे जीन बोधा पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सीरीज है आपके पहले चैप्टर वाइज हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे मिक्सअप करके पूरे पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरे आपको बताएंगे। तो पहले हम चैप्टर वाइज 10-10 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके बाद हम एकदम पूरा बल्क में आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक के बारे में कहा जाता है कि जिसने मैकियावेली के अधूरे कार्य को पूरा किया। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर बोधा, ऑप्शन नंबर बी आपका जीन बोधा इसका राइट आंसर है, ठीक है, जीन बोधा। अगला है कि द मैथड फॉर द एसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, ये किसकी रचना है। इसका राइट आंसर है आपका बोधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सा, बोधा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक परिवार से ही राज्य की उत्पत्ति मानता है। इसका राइट आंसर है द, बोधा, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि मैकियावेली बोधा करा रहे हैं, तो पहले मैकियावेली हो चुका है तो सारे यहाँ पर बोधा पर ही लग रहे हैं। निम्नलिखित में से किस चिंतक के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य में शासन करने की निरपेक्ष और स्थायी शक्ति है। इसका भी राइट आंसर आपका बोधा होगा, ठीक है। आगे है कि राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से बोधा की सबसे बड़ी और विशिष्ट देन निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका राइट आंसर है सा, संप्रभुता सिद्धांत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोधा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभुसत्ता सीमित शक्ति है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध बोधा ने प्रभुसत्ता पर नहीं लगाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बहुमत का निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट है कि बोधा ने क्रांतियों के 3 कारण बताए थे जिनमें से निम्नलिखित शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है बा, जनता का शोषण। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य में जलवायु के प्रभावों की विवेचना की है। इसका राइट आंसर है बोधा, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विचार का संबंध बोधा के चिंतन से मेल नहीं खाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, दास्ता की अवधारणा,
ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं मैकियावेली जीन बोधा पर। ऐसे ही आपके सिलेबस में जितने भी विचारक हैं उनके हम 10 क्वेश्चन करा देंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस कराएंगे वो हम बल्क में कराएंगे, ठीक है। सारे मिक्स होंगे और लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। बुक्स से हैं और उनकी रचनाकृति से हैं, उनके विचार से हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सारे आपके सिलेबस के अंडर ही रहेगा, कुछ भी सिलेबस के बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी हम बताएंगे वो सारा आपके सिलेबस से ही रिलेट करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइम टू टाइम अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का यहाँ पर ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको जा करके आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप अपडेट पाते रहेंगे हमारी क्लासेस के लिए, ठीक है। और अगर आप बी सेकंड सेमेस्टर से हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। सेकंड पेपर भी आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।